गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो नया अपडेट्स जो आ रहा है दोस्तों, जो निकल के सामने आ रहा है, और जो विद्यार्थियों के बीच जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन ये है कि पिटिशनर जो हैं, क्या 101 पिटिशनर हैं उन्हीं का रिजल्ट आ रहा है या फिर सबका आ रहा है। इस पर मैंने कल भी बात किया था आप लोगों से कि ये कोर्ट का जो रूल है, इस बहुत सारे कमेंट्स में इस क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए मैं ये आपको अपडेट देने आया हूँ कि पिटिशनर्स का होगा कि सबका होगा। सबका कहना है कि सबका आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आना तो सबका चाहिए, रिजल्ट जो है वो आना सबका चाहिए, जो ये है पेंडिंग है। लेकिन अभी जो पिटिशनर हैं 1151/2024 का जो आपका ये है 2024 का जो आपका केस है, जिसमें कि मैंने कल भी बताया था कि न्यायमूर्ति ने अपना जो है सो सुरक्षित रख लिया, फैसला को सुरक्षित रख लिया है। अब देखिए फैसला कब आता है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि अभी फैसला आएगा, रिजल्ट नहीं। भाई, ये जो कमेंट में कर रहे हो, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसी फैसला के आधार पर ही आपका रिजल्ट टिका हुआ है। उसी फैसले के आधार पर फैसला आएगा तो रिजल्ट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट आपको, जैसा कि हमने कल भी कहा था, कि 19 तारीख से पहले आने की संभावना है। 19 से पहले आ जाएगी, है ना, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट। तो 19 से पहले आ जाएगा। तो इसमें एज वाला मैटर जो है, जो 1151/2024 का जो मामला है, ये केवल एज रिलैक्सेशन वाला मामला है। क्योंकि जो लोग एक सेम ही एज पे थे, कट ऑफ क्रैक कर गए थे, तो उनको सेलेक्ट किया गया जिनका एज ज़्यादा था। क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, विज्ञप्ति में ये लिखा हुआ था, तो विज्ञप्ति के आधार पर। लेकिन सीटें बहुत सारी खाली रह गई, बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़ाए, उनको निकाला गया। तो जो सीटें रिक्त हुई, तो उस पर है कि भाई उसमें सप्लीमेंट्री दिया जाए। लेकिन ये भी हुआ कि उस खाली सीट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया आगे के लिए। तो कोर्ट में इस बात को भी चैलेंज किया गया है कि ये जो जिस समय का जो वैकेंसी है, उसमें जब सीटें रिक्त है, तो और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कुछ आया कुछ नहीं आया, तो अब जब सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, तो उस खाली हुए जितने सीट हैं उस समय का, उन सब पर रिजल्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ से 2-3 बातें आपको समझनी है कि देखिए, पिटिशनर तो 1151/2024 में जो पिटिशनर है वो 101 पिटिशनर है। तो आज सीटें बहुत ज़्यादा है, सीटें मतलब इससे ज़्यादा है। तो रिजल्ट जब आएगा या आना चाहिए, तो ये संभव है कि उन सभी रिक्त सीटों पे आएगा। तो सभी रिक्त सीटों पर आएगा तो पिटिशनर के अलावे भी लोगों को मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोर्ट ऐसा कहती है, कि कोर्ट का एक और नियम है कि हमारे पास जो चल के आएगा हम उसी को न्याय दे पाएंगे। कोर्ट, आप देखते हैं, कोर्ट में जब तक आप जाइएगा नहीं, तब तक कोई आपका मैटर कोई कहीं नहीं सुना जाएगा। तो कोर्ट तो पहले कहता है कि आइए। तो ये भी संभव हो सकता है कि 101 पिटिशनर जो हैं उन्हीं को रिजल्ट आए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें मैं श्योर आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो अभी सुरक्षित है जज साहब के पास, वो भी पढ़ा भी नहीं गया है। जब पढ़ा जाएगा तो वो क्लियर होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर 101 पिटिशनर का ही रिजल्ट आता है, तो ऐसा नहीं कि बाकियों का नहीं आएगा, बाकियों का भी आएगा। लेकिन हाँ, उनको क्या करना पड़ेगा कि जो लोग पिटिशनर नहीं बने हैं, उनको फिर से पिटिशनर बनना पड़ेगा, और उसी आधार पर उनको जजमेंट आएगा। अगर ये 101 पिटिशनर्स का रिजल्ट आ जाता है, अगर इनको नौकरी मिल जाती है, तो बाकी भी जो लोग उस दायरे में हैं लेकिन पिटिशनर नहीं बने हैं, उनको भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उनको बस वो प्रोसेस करना पड़ेगा, उनको पिटीशन डालना पड़ेगा कोर्ट के अंदर में, और पिटीशन डालने के बाद ही जो है सो उनको न्याय मिल पाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अगर आ जाए, अभी साथ ही आ जाए, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। और हम ये चाहते हैं कि जब एक ही साथ आ जाए, ईश्वर करे कि एक ही साथ आ जाए। जो जज साहब जो लिख रहे हैं उसमें वो सबको लिख दे, मतलब जो लोग उस दायरे में हैं, जो उस कैटेगरी में हैं, उन सबके आ जाए रिजल्ट एक ही साथ। क्योंकि फिर वो वेट करने वाला बात हो जाएगा, फिर इंतजार करना पड़ेगा, फिर मामला जाएगा, फिर हियरिंग होगी, फिर बैठक होगी, तो बाद में जजमेंट आएगा, तो लेट लतीफ़ होगा। तो आप लोगों के भविष्य के हिसाब से ईश्वर करे कि इसी में आ जाए सबका रिजल्ट, है ना। कोर्ट को चाहिए कि इसी में सबको दे दे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से पिटिशनर बनना पड़ेगा। आप पिटिशनर बनेंगे, उसके बाद ही आपको जो है सो रिजल्ट्स आ पाएगा। अगर इसमें नहीं आता है तो, ठीक है। एज वाला मैटर को आप देख ही रहे हैं
कट ऑफ से नंबर्स क्या होंगे, कैसे एक आध 2 नंबर का अंतर होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जज साहब के राइटिंग में सुरक्षित है ना, सारी चीज़ें सुरक्षित है। अब आप जब वर्डिक्ट आएगा तो वर्डिक्ट में ही ये देखा जाएगा कि जो वर्डिक्ट है उसमें क्या लिखा जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों से यही कहूँगा, और जो लोग ये सप्लीमेंट्री वेट कर रहे हैं और साथ ही TR3 उनको देना भी है, जो कैंसिल TR3 है जो देना है, तो TR3 के लिए भी आप लोग अपना ईमानदारी से बढ़िया से अपना मेहनत कीजिए। अब तो वैसा कोई मेहनत का टाइम रहा नहीं, आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करके खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना है, कूल रखना है, काम रखना है, ताकि आप आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, एग्ज़ाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो सके। तो इसके लिए आप इसको ये करें और ये नेगेटिव भाव ना रखें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है, नेगेटिव बातों पे ध्यान ना दें। बहुत से लोग जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपना ध्यान देना है अपने काम पर, और आपको ये प्रयास करना है कि आपका जो काम है वो सही हो, और उसके लिए आपको जो है सो बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ें। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, समृद्धि है इसका, समृद्ध बने रहिए, यही हमारी आपसे आग्रह है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।